अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं सुंबर खान और मैं हूं अरीज मलिक। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। बूंगा हयात से आपको अपडेट करें। नवाही गांव 60D में चिरागा नंबर 1 की बोली एसी खावर बशीर की जेर सरपरस्ती मुनक्किद हुई। मजीद तफसीलात के मुताबिक गांव के जमींदारों ने भरपूर शिरकत की। बोली में मलिक नवीद खोखर और मलिक अब्दुल जब्बार खोखर एडवोकेट मद्दे मुकाबिल थे। बोली को 3 साल के लिए कलम बंद कर दिया गया है। शकरगढ़ से आपको अपडेट करें। तब्दीली सरकार के कौम के मामारों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मजीद तफसीलात में आपको बताएं। फुटेज में तालिब इल्मों को यूनिफॉर्म में मट्टी उठाते देखा जा सकता है। तालिब इल्मों से खेती बाड़ी करवाने की फुटेज रॉयल तेज न्यूज ने हासिल कर ली। गवर्नमेंट हाई स्कूल बारामंगा के तालिब इल्म वर्दियों में मलबूस मट्टी उठा रहे हैं। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने वज़ीर तालीम और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहमदपुर सयाल से आपको अपडेट करें। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक साइलिन से दरख्वास्तें मौसूल की और मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। रुक करते हैं मुस्तफाबाद का, जहां राना जिम में तनसाजी के मुकाबले में मिस्टर कसूर फिजिक का मुकाबला जीतने वाले शकील अहमद से पूछते हैं कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाबला कैसे जीता। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ मलिक से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्तफाबाद राना जिम में मौजूद हूँ, जहाँ पर शकील उर्फ जिद्दी जट ने तनसाजी में मिस्टर कसूर का मुकाबला विन किया। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा टाइटल कैसे विन किया और इनका नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है। जी भाईजान। जी, मैंने 2017 में गेम शुरू की थी और 3 साल गेम लगाई है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है 2020 में मैंने विन किया है और जीता हूँ। आगे भी इंशाल्लाह ताला कोशिश है, लाहौर का भी खेलेंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो ललियानी के लोग हैं, लड़के हैं, इनको भी चाहिए कि जिम में आएँ, गेम लगाएँ और अपनी सेहत का ख्याल करें और नशे से परहेज़ करें। इसी तरह मुस्तफाबाद के लड़के भी गेम लगाएँ और सूर में जीत के ललियानी का नाम रोशन करें। जैसा कि आपने इनकी बात सुन के इनका कहना है कि जैसे मैंने तनसाजी का मुकाबला विन किया, वैसे ही मुस्तफाबाद के नौजवान भी तनसाजी का मुकाबला विन करें ताकि हम अपने मुस्तफाबाद का नाम रोशन कर सकें। वजीराबाद से आपको अपडेट करें। स्कूल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में घपले का इंकशाफ। मजीद तफसीलात के मुताबिक वजीराबाद में सेंट्री वर्कर आधी तनख्वाह से महरूम होने लगे। मुकर्ररा तनख्वाहें आधी मिलने लगी हैं। बासर ऑफिसर और कंपनी की मिली भगत से मुलाजमीन का इस्तेहसाल अरूज पर पहुंच गया। पूरी तनख्वाह मांगने पर नौकरी से फारिग करने की धमकी दी जा रही है। दीपालपुर से आपको अपडेट करें। डीजी हेल्थ पंजाब का THQ दीपालपुर का अचानक दौरा। मजीद तफसीलात में आपको बताएं कि वार्ड में पड़े एक्सपायरी इंजेक्शंस और ड्रिप पकड़ ली गई। डीजी हेल्थ ने एक्सपायरी इंजेक्शंस पकड़े जाने पर MSTHQ की सरजनिश कर दी। सोबतपुर से आपको अपडेट करें। पाक वतन पार्टी का बख्तियाराबाद में पावर शो, हजारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्लाह खान की क़यादत में जलसे का इनकाद किया गया। जलसे से मरकजी चेयरमैन पाक वतन पार्टी ने खिताब करते हुए कहा कि मोरूसी सियासत का खात्मा लाजमी है। झूठे वादे और आवाम को सब्ज बाग दिखाकर हमसे वोट लिए गए, मगर असम्बलियों में पहुंचकर अपने वादे भूल गए। शहर में पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं, गैस की सहूलियात, रोड और ना ही स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी बुनियादी सहूलियात लेने के लिए घरों से निकलना पड़ेगा। रुक करते हैं मेहर का, जहां सोलंगी नौजवान इत्तेहाद तहसील मेहर का इजलास डिफेंस शादी हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास में बरादरी के मुख्तलिफ मोहल्लों के मोअज़्ज़िज़ रहनुमाओं चीफ सरदार खादिम हुसैन सोलंगी की जानिब से हाफिज मोहम्मद नवाज सोलंगी को तहसील मेहर की जिम्मेदारी और साथ देने का अहद किया गया। इस मौका पर हाफिज मोहम्मद नवाज सोलंगी ने कहा कि मैं अपनी बिरादरी का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं बिरादरी के लोगों के मसाइल के लिए हमेशा आगे रहूँगा। मर्दान की तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का मुख्तलिफ भट्टा खिश्त पर छापा। माहौलियाती आलूदगी की पादाश में 3 भट्टा खिश्त को सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात में आपको बताएं। नए कवानीन की रूह से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई, जिस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है, जिसके नतीजे में माहौलियाती आलूदगी पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, नवाब शाह के इलाके भंगवाड़ कॉलोनी के रहायशी मजदूर मोहम्मद खान भट्टी ने
प्रेस क्लब के सामने अपने 15 साला बेटे वकार भट्टी की फोटो हाथ में उठाते हुए सहाफियों को बताया कि मेरा 15 साला बेटा वकार भट्टी, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, गुज़श्ता 3 रोज से लापता है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा बेटा पहले भी लापता हो जाता था, लेकिन इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले कुछ अफराद इसे वापस छोड़ जाते थे, जबकि बेटे की गुमशुदगी की इत्तला मुत्तलका थाना एयरपोर्ट में भी दी गई है, लेकिन अभी तक मेरा बेटा नहीं मिला। मजदूर मोहम्मद खान भट्टी ने बताया कि मैं योमिया उजरत पर काम करके घर का गुजर बसर करता हूँ। मोहम्मद खान भट्टी ने मजीद कहा कि आला हुक्काम समेत पुलिस, समाजी तंजीमें और आवाम से अपील करता हूँ कि मेरे नौजवान बेटे को ढूंढने में मेरी मदद की जाए। चारसदा से आपको अपडेट करें, मुल्क भर की तरह चारसदा में भी तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल हो गई। जामियात और स्कूल खुलने पर बच्चों की बड़ी तादाद खुश नजर आई। मजीद जानते हैं खादिम शाह उमर जई से। जी खादिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मुल्क भर की तरह चारसदा में भी तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल हो गई। जामियात और स्कूल खोलने पर बच्चों की बड़ी तादाद खुशी नज़र आई। पहले से 8वीं तक क्लासेस का आगाज़ हो गया। यूनिवर्सिटियों में भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई। स्कूल खोलने पर बच्चों की बड़ी तादाद खुशी नज़र आई। मुल्क भर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में क्लासेस का आगाज़ हो गया है। यूनिवर्सिटियों में भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई है। स्कूल में पहले से 8वीं तक, जबकि कॉलेज और जामियात में 3rd ईयर से लेकर PhD तक क्लासेस शुरू हो गई है। तालीमी इदारे खोलने पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने पर 26 नवंबर 2020 को तालीमी इदारों को बंद किया गया था। सूरत हाल कदरे बेहतर होने पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खोलने की इजाज़त दी गई है। रुक करते हैं मोटियारी का, जहां जिले हेडक्वार्टर शहर मोटियारी में पिछले 8 सालों से प्रेस क्लब से महरूम शहर की सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी के अफराद का प्रेस क्लब मोटियारी के आगे अलामती भूख हड़ताल और कैंप कायम करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे सिंध के ब्यूरो चीफ गुलशेर उन्नर से। जी नाजरीन, जैसे कि आज मटियारी डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग थी वो कुछ सालों से टूट फूट का शिकार हो गई थी इंक्रोचमेंट की वजह से। आज उसके हवाले से यहाँ पे सहाफ़ी और समाजी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तादाद में आकर शिरकत भी की है और मज़ीद जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। इस मटियारी प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग थी वो कुछ साल कबल एक साजिश के तहत आवाम के आवाज़ को दबाने की वजह से गिराई गई, जो इंतहाई गिरा हुआ कदम था और हमने उसकी बहुत सख्त लफ्ज़ में मदद की और उस हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि प्रेस क्लब की बिल्डिंग तामीर कराई जाएगी, मगर वो वादा वफा नहीं हुआ और हम एहतजाज करते रहे। आज हम मजबूरन मटियारी प्रेस क्लब के आगे अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम करके बैठे हैं और मटियारी ज़िले हेडक्वार्टर के जो साहब सहाफ़ी हैं वो हम आवाज़ हैं और हमारा एक ही मुतालबा है, एक ही नारा है कि मटियारी प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है तामीर कराई जाए, उसको बहाल किया जाए, तो हम मटियारी ज़िले के आवाम की जो आवाज़ है वो आला आवानों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। जी, हम यहाँ पे आज जो हमने भूख हड़ताल कैंप कायम की है ये मटियारी प्रेस क्लब की बहाली के लिए है। बदकिस्मती से हम लोगों की आवाज़ आला आवानों तक पहुँचाते हैं, लेकिन यहाँ पे मटियारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारी ख़ुद की आवाज़ बंद कर दी गई है। यहाँ की जो सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे। बहुत अरसा हो चुका है, यहाँ की जो ऑफिसर शाही है वो भी नहीं सुन रही। बदकिस्मती से हमने ये यहाँ पे ज़ेर ज़मीन हम बैठ गए हैं और हम फुटपाथ पे प्रेस क्लब, ये देखें ना आप, हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी है कि हमारी ये लाखों रुपयों की बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन हम फुटपाथ पे बैठ के सहाफ़त कर रहे हैं। हम यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं और जो सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब नासिर शाह साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा ये जो आवाम की आवाज़ बंदी पड़ी है इसको आप खोलने में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। हैदराबाद से आपको अपडेट करें, जहां अजीमुशान क्लॉथ मार्केट यूनियन का हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम एक मकामी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और हैदराबाद की ताजिर बरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाकायदा प्रोग्राम का इनकाद दीनी माहौल में किया गया और प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम के इख्तिताम पर इत्तेहाद यूनियन की तरफ से डिनर का एहतमाम भी किया गया। रुक करते हैं कराची का, जहां थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में अवाम में खुशी की लहर। SHO यूनस खटक के लिए मुजाहरे किए गए और इसके हक में नारेबाजी की गई। आइए देखते हैं इम्तियाज अली की इस रिपोर्ट में।
न्यू कराची थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में अवाम में खुशी की लहर। अवाम का कहना है कि 40 साल के बाद ऐसा ऑफिसर आया है जो कि मंशात फरोशों का घेरा तंग कर रहा। आइए इनसे सुनते हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F की आवाम, इंडस्ट्री एरिया के SHO यूनुस खटक साहब, जिन्होंने जब से चार्ज संभाला है, जराइम के खिलाफ शीशे पिलाई दीवार बने हुए हैं। नीचे खमीसा गोड पे मंशियात का बहुत अड्डा था, बहुत बड़ा अड्डा था। पूरे कराची के मंशियात फरोश जो है नीचे खमीसा गोड में पनाह लेते थे, डाकू पनाह लेते थे। हीरोइन, चरस और तमाम नशे की चीज़ें जो है नीचे खमीसा गोड में बिकती थी। SHO यूनुस खटक ने जब से चार्ज संभाला है, ना सिर्फ बेचने वालों को, हीरोइन बेचने वालों को किला कमा किया है, बल्कि उनके मकानात भी गिराए, उनको गिरफ्तार भी किया है, उनको बंद भी कराया है। इंशाअल्लाह ताला हम इस इकदाम को यूनुस खटक के खराज तहसीन पेश करते हैं। खमीसा गोड, UC 10 सेक्टर 5F के अवाम, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब यूनुस खटक के इस अमल को सराहते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप अपनी कार्रवाई जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजीद इसको तेज करें। अहले इलाका यूनुस खटक को खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके हर अच्छे काम के अंदर उसके साथ खड़े होंगे और जो उसके खिलाफ साजिश करेगा उसका हम मुआवजा करेंगे। यूनुस खटक बुजुर्ग जो मुजाहरा कर रहे हैं अपने खटक साहब की हमायत में कर रहे हैं। खटक साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, जब से यहाँ मंशियात फरोशी का काम सिलसिला चला है, आज तक ऐसा मुजाहिद SHO इस इलाके में नहीं आया। यह वाहिद मुजाहिद शख्स है कि जिसने आके इलाके में सिर्फ मंशियात का खात्मा नहीं किया, उस उनके अड्डों को भी जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है। हम इनकी हमायत का ऐलान भी करते हैं। पूरा इलाका इनसे भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहा है। गरीब लोगों को बहुत बड़ा सुकून मिल गया है और डकैती, चोरी की वारदातें भी अब बहुत कम हो रही हैं। कराची 5F के अवाम का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया SHO यूनुस खटक हमारे लिए एक मसीहा बनकर आया है और क्राइम और मंशात के ऊपर जो काम कर रहा है, हम बड़े खुश हैं इससे। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज़